हम पढ़ लेते हैं दूसरे चैप्टर का 5वां दोहा, समझ लेते हैं। आइए 5वें दोहे को ठीक से समझने के लिए उसे एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। यह दोहा रहीम का लिखा हुआ है। आपको पता होगा कि एक वर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं। इसके नाम है ग्रीष्म गर्मी, पावन वर्षा, शरद हल्दी सर्दी, शिशिर तेज सर्दी, हेमंत पतझड़ और वसंत। आपके वसंत में कोयल की कुहू और वर्षा में मेंढक की ट्र की आवाज़ तो सुनी ही होगी। जाहिर है कि कोयल की कुहू सभी को भाती है। उसके शब्द से मिठाई होती है और गाय में लय। आपके प्राय एक बार में एक ही कोयल का शब्द सुना होगा, सामूहिक शब्द नहीं। दूसरी तरफ मेंढक एक साथ ट्रकते हैं। उसका ट्रकना सुनने से बड़ा ही अरुचित लगता है। उस शोर में और भी आवाज़ दग सी जाती हैं। इसी आधार पर कवि ने कोयल को ज्ञानवान व्यक्ति के प्रतीक के रूप में और मेंढक को शोर शराबा करके ध्यान खींचने वाले को प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है। आइए अब इस दोहे का अर्थ सौंदर्य देखें। रहीम कहते हैं कि पावस अर्थ अथवा वर्षा ऋतु के आने पर कोयल अपने मन में यह विचार करके मोह साध लेती है कि अब तो मेंढक कवक्ता हो गए हैं, जानकारी न रखते हुए भी बढ़ चढ़कर बात करने लगे हैं। अब हमें कौन पूछेगा, अर्थात अब हमारी कद्र कौन करेगा। तात्पर्य यह है कि जब कम जानकारी का अज्ञानी लोग बढ़ चढ़कर बातें करते हुए महत्व पाने लगता है, तब ज्ञानी लोग मौन धारण कर लेते हैं, क्योंकि उसका सव्य इस शोर शराबे में दब कर रह जाता है और न सुने जाने के कारण उसकी बात का उचित प्रभाव नहीं पड़ता। अब सवाल उठता है कि क्या रहीम यह कहना चाहता है कि मूर्खों में बढ़ चढ़कर बोलने पर विद्वान को अज्ञानपूर्ण बातें नहीं करनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है कि गौर करे। पावस देखकर कोयल ने मौन धारने की बात कही गई है, हमेशा के लिए नहीं। जब ऋतु बदलेगी तो मेंढकों का ट्र बंद हो जाएगा, फिर वसंत ऋतु आएगी और कोयल फिर पंचक शब्दों में सदैव देती है। मतलब साफ है, विद्वान का मौन सिर्फ उसके समय के लिए होता है, जितने समय तक शोर शराबा हो, बढ़ चढ़कर मूर्खतापूर्ण बातें हो। अनुकूल अवसर मिलते ही विद्वान को फिर ज्ञान की मानव कल्पना की बात करनी चाहिए। इससे यह भी पता चलता है कि विद्वान अनुकूल अवसर पर ही अपनी विद्वानता का दर्शन करता है। इसकी टिप्पणी, इस दोहे में सामान्य रूप से कोयल और मेंढक का जिक्र किया है, पर उनके द्वारा विद्वान और मूर्ख वाला व्यक्ति व्यस्त होता है। जहाँ साधारण तौर पर एक बात कही जाए तब उसका अर्थ बिल्कुल भिन्न का अप्रत्यक्ष निकलता हो। यहाँ अनियुक्तित अलंकार होता है, परंतु दोहे में अतियोगित का बहुत सुंदर और सकित प्रयोग है। अब दादुर वक्ता भर में वक्ता शब्द के व्यंजन का सौंदर्य निहित है। बोलने लगे या बोलते हैं या बोल रहे हैं की जगह वक्ता भय का प्रयोग किया गया है। आपने मंच पर लोगों को बोलते देखा होगा। किसी सभा या समाज में जो व्यक्ति मंच के अपनी बात कहे उसे वक्ता कहते हैं। व्यंजन से अर्थ निकलता है कि अब मंच मूर्खों के ही हाथ में है।